अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। कोरोना वायरस और फ़िक्र आखरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। शाहिदीन किराम और सामाईन किराम, हम और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं और अभी जो आपसी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, कोरोना वायरस के सिलसिले में यकीनन वो मुफीद बातें हुई हैं। और किसी भाई ने जो ये इशारा दिया है कि यकीनन कोरोना वायरस जो एक निहायत मुहलिक घातक बीमारी है, रोग है, इससे हर एक आदमी चिंतित है और इसके बारे में निहायत फिक्रमंद है। लेकिन ये कोरोना वायरस जिसको हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिसके भयानक असरात और नताइज हमारे और आपके सामने हैं, इसका आखिरत की फ़िक्र के बारे में हमारे ऊपर कितना प्रभाव और असर है। और आपने ये मुझे हुक्म दिया कि इस सिलसिले में चंद बातें मैं आप हजरात के सामने रखूं, अल्लाह तौफीक दे। तो सबसे पहली बात तो मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने इस कोरोना वायरस को पैदा किया और भेजा है, उससे हम ये दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन इस वक्ती परेशानी को दूर फरमा दे और हर बुरी बीमारियों से सारे मुसलमानों को और सारी इंसानियत को महफूज और मामून रखे। और अल्लाह ताला इससे सारे मुसलमानों को और सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन वो अल्लाह ही हमारी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है, आमीन। इस सिलसिले में चंद बातें मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। कोरोना वायरस और फ़िक्र आखिरत। मैं कई बार आप लोगों की मीटिंगों में बात कह चुका हूँ कि ये कोरोना वायरस मोमिनों के लिए, नेक लोगों के लिए दर्जात की बुलंदी का सबब है और उनके लिए कहीं न कहीं ये बाइसे रहमत है और आजमाइश और इम्तिहान है। लेकिन ये गुनहगारों के लिए अजाब है। और ऐसा होता है कि अल्लाह का जब अजाब आता है तो मोमिनों के लिए बाइसे रहमत वो होती है, वो अजाब होता है और मोमिन उससे इबरत और नसीहत हासिल करता है। दूसरी बात, हम सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस जिसको हम देख करके, महसूस करके, सोशल मीडिया पर जिसके बारे में सुन करके अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस से अपने आप नहीं पैदा हो गया है और न अचानक पैदा हो गया है, ज़रूर इसका कोई बनाने वाला और पैदा करने वाला है। और इसका बनाने वाला और पैदा करने वाला एक छोटी मखलूक की शक्ल में, ये कोई इंसान नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई दुनियावी ताकत नहीं है, ये अल्लाह ताला की ताकत है। तो जिस तरह हम लोग इस बात पर विश्वास और ईमान रखते हैं कि कोरोना वायरस पाया गया है, उसके प्रभाव और असर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं,
हमारा उस पर ईमान है कि कोरोना वायरस एक बीमारी है जो घातक बीमारी है, घातक रोग है और ये एक मुहलिक बीमारी है, ऐसे ही हम ईमान रखें कि इस दुनिया का बनाने वाला और दुनिया के अंदर अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसका कोई भागीदार और शरीको साझीदार नहीं है। तो जिस तरह कोरोना वायरस के पाए जाने पर हम ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला के पाए जाने पर ईमान रखें, अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखें और अल्लाह ताला ने जितना हम लोगों के भोग और तकदीर में लिख दिया है वो होके रहेगा। इस कोरोना वायरस के बीमारी के असरात को देख करके आज भी अगर कोई अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है और अल्लाह ताला से लौ नहीं लगाता है, अल्लाह से विनती नहीं करता है और अल्लाह ताला के उतारे गए मजहब इस्लाम को कबूल नहीं करता है या करता है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता है, तो वो होशियार हो जाए। ये तो दुनिया है और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात तो लिहाजा ऐ दुनिया के लोगों, जिस तरह कोरोना वायरस पर आपका ईमान, विश्वास, यकीन है कि ये कोरोना वायरस एक घातक रोग है, एक मुहलिक बीमारी है, ऐसे ही आप ईमान ले आओ उस अल्लाह ताला पर जिस अल्लाह ताला ने 7 परत का आसमान बनाया, जमीन बनाया, आप सबको पैदा किया। हमारी ये आंखें, हमारे कान, हमारा ये मुंह, हमारी ये उंगलियां, हमारे कलेजे, किडनी, फेफड़े, हमारे लिए जमीन और सब कुछ बनाया। अब आज भी अगर हम अल्लाह ताला के वजूद पर, अल्लाह के अस्तित्व पर, अल्लाह की कुदरत पर ईमान ना लाएं तो कब ईमान लाएंगे? और यहाँ ये बात भी मालूम होगी कि जिस तरह कोरोना वायरस को हम मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक घातक रोग है, ये लाइलाज बीमारी है, इसका असर है, ऐसे ही हम ईमान ले आए कि अगर हम अल्लाह ही की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ही की उपासना नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की उपासना में, अल्लाह की पूजा में अल्लाह की किसी रचना और अल्लाह के किसी मखलूक को भागीदार या शरीक को साझीदार करेंगे तो इससे बुरा नतीजा निकलेगा। अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है इस कोरोना वायरस के जरिए और अल्लाह ताला हमें जगा रहा है इस कोरोना वायरस के जरिए। और इस कोरोना वायरस के बहाने से जो आज बहुत सारी जगहों पर मानव जात और इंसानियत के साथ भेदभाव किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है और मौका समझ के जो अत्याचार और जुल्म किया जाता, इसका भयानक अंजाम जुल्म करने वाला अवश्य जरूर पाएगा। इस मौके पर ये 2 बातें खासतौर पर याद रखें। तीसरी बात, कोरोना वायरस इससे बचाव के इंतजामात कर रहे हैं, जो जाहिरी चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह से अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने की हर इंसान ताकत करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। और ऐसे मौके पर मैं एक बात और कहूंगा, आप जहां के भी बाशिंदे हों, निवासी या नागरिक हों, अगर आपकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोई नियम बनाया है तो उस नियम का हमें पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी बीमारी से और रोग से हम अपने आप को बचा सकें। आखिरी बात जो आप में से किसी ने सवाल किया था कि कोरोना वायरस और फिक्र आखिरत, एक बात इस सिलसिले में स्पष्ट रूप से वजाहत के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में अक्लमंद वही है, बुद्धिमान वही है, होशियार वही है, चालाक वही है जो दुनिया के अंदर रहते हुए भी महापरले आखिरत की दिन की फिक्र करे और आखिरत के दिन की तैयारी करे, वही अक्लमंद है। और खास तौर पर मुसलमान जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, बदले के दिन पर ईमान रखता है, उसे तो इस मामले में और ही चौकन्ना होना चाहिए।
आज कोरोना वायरस से बचने के लिए सारे इंतजामात हम और आप कर रहे हैं, सरकारी तौर पर भी, गैर सरकारी तौर पर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, बहुत सारे मुसलमान अपनी ताकत के हिसाब से इस कोरोना वायरस की वजह से जो भुखमरी समुदाय के अंदर, समाज के अंदर आ रही है, उसे भी खत्म करने के लिए सब कुर्बानी दे रहे हैं। रिलीफ बांट रहे हैं, दवाएं पहुंचा रहे हैं, गल्ला पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये सारे समाज के अंदर होना चाहिए। खास तौर पर मैं अपने मुसलमानों को संबोधित करते हुए, खिताब करते हुए कहना चाहूंगा कि इस मौके को अल्लाह ताला की दुनिया में और आखिरत में अजाब से बचने के लिए जितनी ताकत है, गरीबों का, मुहताजों का और जरूरतमंदों का सहयोग करो और मदद करो। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजामात हो रहे हैं और ज़हनी तौर पर सब परेशान भी हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, खास तौर पर और सारे देशवासियों जनरल तौर पर, हमें मरना है ना। दुनिया के अंदर हर घातक रोग और मुहलिक बीमारी से बचने के लिए सारे इंतजामात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अक्लमंदी भी यही है, क्योंकि मौत से हर एक घबराता है। अलबत्ता मोमिन मौत से घबराता नहीं है, मौत का टेंशन नहीं लेता है, क्योंकि मोमिन इस बात पर ईमान और यकीन रखता है कि जन्नत के बदले और अल्लाह का दीदार, अल्लाह की मुलाकात दुनिया में नहीं हो सकती है, ये मरने के बाद होगी। बल्कि मोमिन मौत से घबराता नहीं है और अपने आप को मौत के मुंह में डालता भी नहीं है। अलबत्ता मोमिन मौत के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करता है, मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करता है, प्रबंध करता है, इंतजाम करता है। आग बरस रही हो, सैलाब हो, कोरोना वायरस हो, लोगों के जुल्म ज़्यादतियां हो, उनमें वो सब्र करता है, सवाब की उम्मीद करता है, लेकिन वो आखिरत की तैयारी से गाफिल नहीं होता। एक सेकंड भी, एक पल भी मोमिन जो होता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला होता है, जिसे यकीन है जन्नत पर, जिसे यकीन है जहन्नम पर, जिसे यकीन है अज़ाब कब्र पर, जिसे यकीन है कब्र की नेमतों पर, वो इससे घबराता नहीं, बल्कि हर पल, हर सेकंड, हर लम्हा वो उसके में सआदत और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, खुशनसीबी हासिल करने के लिए वो तैयार रहता है। ये मोमिन की शान होती है, यह आखिरत के दिन पर ईमान लाने वालों का मिजाज होता है, यह अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों का मिजाज होता है, यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने वालों का किरदार होता है। मोमिन मौत से घबराता नहीं, बल्कि मोमिन मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करता, क्योंकि वो जानता, मोमिन बात जानता है कि कितने साल जिंदा रहेंगे, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1 करोड़ साल, आखिर फना, आखिर फना, आखिर फना, आखिर फना। मोमिन बात जानता है कि किसी भी साधन से या किसी भी जरिए से या किसी भी बहाने से मौत आनी ही आनी है। आज कोरोना वायरस, अल्लाह न करे कि कोई इस रोग से मरे, उसके कोई करीब नहीं जाता। यह दुनिया का मामला है। कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया के अंदर जिस तरह हम लोग हैरान और परेशान हैं, यह दुनिया का मामला है और यह संकट, यह परेशानी खत्म होगी। लेकिन आखिरत, क़यामत, कब्र की जिंदगी के बारे में जरा हम सोचें। इस कोरोना वायरस से परेशानी को झेलते हुए या देखते हुए क्या मुसलमानों और सारे लोगों, हमारे दिल में यह एहसास पैदा हुआ, हमारे दिल में, हमारे मन में यह एहसास पैदा हुआ कि यह दुनिया का अजाब है, आखिरत के अजाब से हम कैसे बचेंगे, जहन्नम के आग से, 16 जन आग से हम कैसे बचेंगे। अल्लाह ताला के सामने
रूबरू होकर, सामने खड़े होकर, बुलूगत के वक्त से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक जो काले गोरे, उजाले अंधेरे में हमने किया है, जो लिखा हुआ है, वो हम कैसे पेश करेंगे? कैसे हमारी हाजिरी होगी? ये कोरोना वायरस ने हम मुसलमानों को यह समझाया कि अल्लाह से दूर हो, करीब आ जाओ, अल्लाह से बगावत कर रहे हो, दोस्ती कर लो, अल्लाह के दीन से नफरत कर रहे हो, जबानी तौर पर, अमली तौर पर, कौली तौर पर अल्लाह के दीन से मोहब्बत कर लो। यह एहसास कोरोना वायरस ने पैदा किया। मुसलमानों कहां हो? यह एहसास हमारे दिलों में जिंदा हुआ या कोरोना वायरस के जरिए से हमने ये एहसास लोगों के अंदर पैदा किया? ठीक है, कोरोना वायरस से आप बच गए, हम बच गए, हमारे घर में कोरोना वायरस नहीं आया, हमारे गांव में नहीं आया, हमारी स्टेट और सूबा में नहीं आया, ठीक है, लेकिन मरना है कि नहीं है? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा किया, अपनी गलतियों से माफी मांगी? आज बड़ा हंगामा है, जुमा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, 2 महीने के बाद का भी टेंशन है, कैसे मदरसे चलेंगे, कैसे तरावी की नमाज होगी, कैसे आगे क्या होगा, कैसे फसल खेतों में तैयार है, कैसे कटेगी, वगैरह वगैरह है। टेंशन होना भी चाहिए, लेकिन ये भी टेंशन हमें हुआ, अल्लाह की कसम, सुनने वाले मेरी माँ और बहनों, ये गम हमें लाहिक हुआ कि हमारी आखिरत कैसे संवरेगी, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जहां मौत नहीं आनी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। जो ये दुनिया, जो आखिरत की खेती है, उस खेती के अंदर हम क्या बो रहे हैं? क्या हमारा ये एहसास पैदा हुआ? आज घरों में बंद हैं, सब कुछ परेशानियां, रिलीफ बांटे जा रहे हैं, लेते भी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस हमारी आंखों को खोल ना सका, हमारे दिलो दिमाग के अंदर लगे हुए ताले जो लगे हुए हैं वो खोल ना सका, ये कोरोना वायरस से इबरत हासिल करके, इस बंदी से नसीहत हासिल करके, अगर हमने अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं जोड़ा, कुरान से नहीं जोड़ा, दीन इस्लाम से नहीं जोड़ा, इसके जरिए से आखिरत की फिक्र हमारे अंदर पैदा नहीं हुई, जहन्नम के अजाब से बचने की आरजू और तमन्ना और मंसूबा बंदी हमने नहीं किया और तैयारी नहीं की और फौरन जहन्नम की आग से बचने के लिए तैयार और अड़ग नहीं हुए, तो अल्लाह की कसम याद रखो, अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, सूरह तहरीम आयत नंबर 6, अल्लाह के वास्ते आप सबसे मैं निवेदन और गुजारिश करता हूं कि इसका तर्जमा और तफसील पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला ने आगाह किया है, जिस तरह आज हुकूमतें हमें निर्देश और आदेश देती है, आगाह करते हैं सोशल मीडिया के जरिए लोग भी कि कोरोना वायरस से बचो, ऐसा करोगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा, ऐसा करोगे तो, अल्लाह ताला ने पहले ही सबसे बड़े कोरोना वायरस जहन्नम से आगाह कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खास तौर पर मोमिनों को अल्लाह ताला ने इसमें संबोधित किया है और मुखातब किया, क्योंकि मोमिन दूसरे लोगों के लिए आईना होता है, आइडियल होता है, नमूना होता है, एग्जाम्पल होता है। अक्लमंद लोग मोमिन ही को अपना एग्जाम्पल मानते हैं, अपना अगुआ, अपना पेशवा मोमिन हो, और मोमिन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी खूबियां पिरो दी है और पिरो देता है जो दूसरों के लिए नमूना बन जाता है। मोमिन को लोग देख करके अल्लाह को भूलने वाले, अल्लाह को याद करने वाले हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने खासतौर पर मोमिनों को मुखातब किया, मुसलमानों आप लोगों को अल्लाह ताला ने मुखातब किया, हम लोगों को अल्लाह ताला का ये संदेश है, हम लोगों के नाम ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने जगा दिया, अल्लाह ने बतला दिया, जरा कान धरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे मुसलमान बंदो, ऐ मेरे मोमिन बंदो, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज कोरोना वायरस से अपने आप को भी हम लोग बचाते कि नहीं बचाते हैं? बचाते ना, इंतजाम करते ना, और सिर्फ अपने आप को भी नहीं बल्कि अहलो अयाल को, बाल बच्चों को, बीवी को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सारे लोगों को बताते ऐसा करोगे तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा करोगे तो कोरोना से बच जाओ। बताते कि नहीं बताते? बचाने की कोशिश करते कि नहीं करते? ऐसे अल्लाह ने को अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ
अपने आप को, जैद, अमर, बकर, तारमान, फला फला फला, अगर आप मोमिन हो, अगर आप मुसलमान हो तो बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को बचाओ। किस चीज से? नारा, जहन्नम की, दोजक की, झुलसा देने वाली आग से, खा जाने वाली आग से, चबा जाने वाली आग से, जो दुनिया की आग से 69 डिग्री ज्यादा गर्म है। वो अंफुसकुम अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह ने बता भी दिया कि इस जहन्नम की आग के ईंधन इंसान होंगे। कौन इंसान? जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। कौन इंसान? जो अल्लाह से रुगरदानी किए। कौन इंसान? जो अल्लाह के नाफरमानी किए। कौन इंसान? जिस इंसान को अल्लाह ताला ने होशो हवास दिया, अक्ल खैरत दिया, हक देखने के लिए, हक सुनने के लिए, हक और नाहक में फैसला करने के लिए, जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा पैदा किए, वही इंसान उस आग का ईंधन और लगौना बनेगा। और क्या? पत्थर। और आप जानते हैं कि पत्थर अगर आग में गर्म कर दिया जाए तो उसकी तपिश और सोजिश और उसकी गर्मी कितनी तेज होती। और अल्लाह ने बता दिया, हो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, जहन्नम से बचो जिसके अंदर इंसान ही चलाया जाएगा। जिस तरह कोरोना वायरस से बचने वाले तदबीर अगर कोई नहीं करेगा और अल्लाह चाहेगा तो उसे हो जाएगा, और अगर हो गया तो ले जाकर के अकेले डाल दिए जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई हाल चाल। आज कोई पुलिस बाहर निकलने नहीं देती, बंदी और कर्फ्यू के हालत में कोई पुलिस निकलने देती है? टहल घूम सकते हो, टहलो घूमोगे तो डंडे पाओगे और हर अंदाज से डंडे पाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया उस आग से बचो जिसकी ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद। कोरोना वायरस और उसके लिए जो कुछ भी इंतजामात किए गए हैं, आप अपने सामान में रहते हुए देखिए, वो जहन्नम की आग से बचो जिसके ऊपर सख्त दिल पत्थर है, सख्त दिल फरिश्ते हैं। निकल नहीं पाओगे जहन्नम से। रिश्वत दे के, प्रशासन से इजाजत लेकर के नहीं निकल पाओगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन। जिस जहन्नम पर सख्त दिल, पत्थर दिल फरिश्ते मौजूद हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह के हर आर्डर को बजा लाते हैं। मेरे भाइयों, इस कोरोना वायरस से जितना हम परेशान हैं उससे कहीं ज्यादा जहन्नम की आग से परेशान रहे और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उससे बचने का प्रबंध और इंतजाम कर ले। ये कोरोना वायरस हमें फिक्र आखिरत की तालीम देता है। कौन सी आग? वो आग, वो जहन्नम की आग, वो दोज़ख की आग जिससे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के हर रोग से बचा ले, हर संकट से बचा ले, और रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम की शोला जन आग से बचा ले। पनाह मांगो। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से जहन्नम की आग से पनाह मांगता है तो जहन्नम अल्लाह ताला से सिफारिश करती है, ऐ अल्लाह ये फला बंदा मुझसे बचना चाहता तो इससे बचा ले। कौन सी आग से बचने का? अल्लाह कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा। खोलो सूरह मारिज और देखो आयत नंबर 15 और 16। कोरोना वायरस हमें बतला रहा है मेरे भाइयों। खोलो सूरह मारिज और आयत नंबर 15 और 16, 15 और 16 पढ़ो और उसका तर्जमा तफसीर। किस आग से बचने का हुक्म दिया है? कल्ला इन्नहा लज़ा, यकीनन वो जहन्नम की आग भड़कने वाली आग है, शोला जन आग है, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो मुंह और सर के खाल खींच लेगी। अल्लाह बचाए। कोरोना वायरस और फिक्र आखिरत। अल्लाह ताला ने उस आग से बचने का और बचाने का हुक्म दिया है जो भड़कने वाली आग है, जो शोला जन आग है, जो अपने अंदर आने वाले के मुंह और सर के खाल को खींच लेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा। इबरत हासिल करो और यह न समझो कि वहां मौत आ जाएगी, यह न समझो वह मौत आ जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग के बारे में सूरह हमज़ा के आयत नंबर
गालिबन 6 के अंदर या 7 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, यह जहन्नम की आग दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, सारे जिस्म को झुलसा देने के बाद, भस्म कर देने के बाद, जला देने के बाद सिर्फ हड्डियां बाकी रहेंगी। उससे तो जहन्नमी को जो तकलीफ होगी होगी, यहां तक कि वो जहन्नम की आग दिल पर पहुंच जाएगी। और दिल के अंदर कोई परेशानी होती है तो उसकी परेशानी कितनी बड़ी होती है हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ये सारे बॉडी को जला देगी और जलाते जलाते सिर्फ हड्डियों का ठाट बाकी रह जाएगा, यहां तक कि दिल को तब पहुंच जाएगी, दिल पर इसका बुरा असर पड़ जाएगा। इस जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया है। हो सकता है जैसे आज कोरोना वायरस को देखकर इसको कोई आदमी मतलब अच्छे अंदाज से नहीं देखता, झूठ फैला रहा और बिदातें ईजाद कर रहा, अरे यार कोरोना क्या कि अरे हमें नहीं लगे। हालांकि सारे इंतजाम दुनिया के अंदर करना चाहिए। हो सकता है कोई जिद्दी हठधर्म अकल ये समझे, अरे यार जब जला दिए जाएंगे दिल जल जाएगा और चेहरे का और सर का खाल खींच लिया जाएगा, यहां तक कि जहन्नम की आग तो सता मर जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने भी बतला दिया, ला यमूतु फीहा वला यहया। सूरह आला की आयत नंबर 13 देखो, ला यमूतु फीहा वला यहया। उसको, उस जहन्नम में जाने वाले को ऐसी मौत भी नहीं आएगी कि वो बिल्कुल अब खत्म, और ना उसको आराम की जिंदगी मिलेगी, ना मौत ना जिंदगी, ना हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत मौत के जरिया, और ना ही आराम और सुकून और इत्मीनान की जिंदगी अल्लाह ने बतला दिया है। लिहाजा ऐ मेरे भाई, ये जहन्नम की आग, आज कोरोना वायरस से बचने के इंतजाम किए जा रहे हो, करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस जहन्नम की आग के बारे में बतलाया सूरह फुरकान आयत नंबर 12 के अंदर कि इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद समिउ लहा तगय्युदन व ज़फीरा। जब जहन्नमी गुनहगार, मुशरिक, काफिर, बदअमल, बेनमाजी, समाज के अंदर फसाद मचाने वाले वगैरह वगैरह, जब इस जहन्नम को दूर ही से देखेंगे तो ये जहन्नम को देखेंगे, सुनेंगे कि ये जहन्नम चिंगाड़ रही है, चिल्ला रही है, जोश मार रही है, ठाठे मार रही है। मेरे भाइयों, कोरोना वायरस हमें तालीम देता है कि हम आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम की झुरमुट में बैठे हुए थे, बड़े खुशनसीब थे वो। अचानक धमाके की आवाज आई। अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम लोग जानते हो धमाके की आवाज क्या है? साहबा किराम ने कहा, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते। कहा 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर डाला गया तो जो आज पेंदी के अंदर पहुंचा है। मेरे भाइयों साथियों, ये जहन्नम बड़ी खतरनाक है, हम आगाह हो जाएं। और इस जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला गुनहगारों को डालेगा, बेनमाजियों को डालेगा, काफिरों मुशरिकों को डालेगा। और ये ना समझे कि कलमा पढ़ लिया बस हम काफी है। हमारा गुनाह क्या है, हमारा जुल्म क्या है, अल्लाह से हमारी कितनी बगावत है। कोरोना वायरस बतला रहा है कि उठो जागो। अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसे लोगों को हम जहन्नम के अंदर डाल, इन्नल लदीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा। जिन लोगों ने हमारी आयतों का, हमारी निशानियों का, हमारे चिन्हों का इनकार किया। ये कोरोना वायरस भी अल्लाह की एक निशानी है, अल्लाह की कुदरत का एक जलवा है, अल्लाह की ताकत का एक करिश्मा है। जो लोग अल्लाह की आयतों और निशानियों का इनकार करता, अल्लाह करा हम जरूर अनकरीब बहुत जल्द ही उन्हें जहन्नम के अंदर डालेंगे। और क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। जब जब जहन्नम की आग से जहन्नमियों के चमड़े, चेहरे, गोश्त और पोस्ट जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो हम उनको दूसरा चमड़ा पहना देंगे। अल्लाह हम कुछ नहीं थे, पैदा कर दिया। बहुत से रोगी हैं, सेहत दे दिया। जब जहन्नमियों के चमड़े जल जाएंगे तो ये ना समझो खत्म, बल्कि अल्लाह ताला दूसरा
चमड़ा पहना देगा। और अल्लाह ताला इस बात की ताकत रखता है लियदूकुल अज़ाब, ताकि अपने दुनिया के अंदर किए हुए जुर्म का, किए हुए गुनाहों का पूरा पूरा बदला चख लें। इन्नल्लाह काना अजीजन हकीमा, अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। सूरह निसा की आयत नंबर 56-56। तो मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, कोरोना वायरस से बचने की फिक्र करो। कोरोना वायरस से बचाने वाली, अल्लाह के इजाजत के बाद बचाने वाली तदबीर को अपनाओ। खुद बचो और दूसरों को भी बचाओ। कोरोना वायरस से जो भुखमरी आई है, इस भुखमरी को खत्म करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ भी करो और साथ ही साथ आखिरत की फिक्र करो। आखिरत की फिक्र करो। बड़ा सआदतमंद खुशनसीब होगा जिसको इस कोरोना वायरस के जरिए से फिक्र आखिरत लाहिक हो जाए, उसके दिलो दिमाग में आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए। और खाली फिक्र नहीं, बल्कि आखिरत के अंदर हर संकट, हर अजाब, हर परेशानी से बचने की तदबीरें मालूम करके उस पर अमल करने लगे। आज कोरोना वायरस देख लो, कितने बेहिस हैं हम। क्या देखिए, आप जहां भी हैं पास पड़ोस में देखिए और दिखाइए, किस कोरोना वायरस बंदी आ गई, सब बंद हो गए। ये बांधो, ये बांधो, ये करो, सब करने लगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज शुरू किया, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज शुरू किया, जो लोग हराम काम करते थे उससे तौबा किया। जिन लोगों ने आज तक की पूरी जिंदगी अल्लाह की बगावत, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के चैलेंजेस के सामने चैलेंज देते हुए अपनी जिंदगी गुजारी, क्या आज उनके ऊपर कोई असर है? आज शिकायतें हुकूमत ने ये कर दिया, ये परेशानी, पड़ोसी दे नहीं रहा, ये अपने से शिकायत करो, अपने से शिकायत करो। क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि अल्लाह की जमीन के नीचे, अल्लाह के आसमान के नीचे, अल्लाह के जमीन के ऊपर, अल्लाह ही के सामने अल्लाह की दी हुई रोजी खा करके अल्लाह के भेजे गए मलकुल मौत फरिश्तों से बचने की ताकत बिल्कुल न रखते हुए, कब्र के अंदर मुनकर और नकीर को भगाने की ताकत न रखते हुए, जहन्नम के दारोगों से निमटने की ताकत न रखते हुए, ये जो कुछ बुराइयां कर रहे हैं, जो लापरवाहियां कर रहे हैं, किस गुमान में? क्या कोई सर्टिफिकेट है कि अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा? अल्लाह के आप बड़े दुलारे हैं। अल्लाह का दुलारा वो है, अल्लाह का प्यारा वो है, अल्लाह का दोस्त वो है, अल्लाह का शुक्रगुजार वो है, अल्लाह का फरमाबरदार वो है जो अल्लाह को माने, अल्लाह की माने, जो अल्लाह को माने, अल्लाह की माने। आज कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू नहीं मानोगे तो क्या होगा? पुलिस के डंडे, और मानना भी चाहिए, पुलिस के डंडे। क्रिकेट खेलेंगे पुलिस, नमाजें छोड़कर क्रिकेट खेलने वालों, आज एक हुकूमत ने आप लोगों के फायदे के लिए जहां भी आप हैं कर्फ्यू लगाया है। अगर आप इस कर्फ्यू को तोड़ें, बाहर निकले तो क्या होगा? आपकी गाड़ी तोड़ी जाएगी, आपका जिस्म भी तोड़ा जाएगा, आपकी हड्डी भी तोड़ी जाएगी, आपका सर भी फोड़ा जाएगा। और आप तसव्वुर करें, इस कोरोना वायरस से फिक्र आखिरत की तालीम देती है ये बीमारी। क्या होगा जब अल्लाह के सामने सारे गुनाह लेकर के जाएंगे? लिहाजा ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो और दुआएं भी करो। उन सारे करतूत को, सारे अकीदों को, सारे आस्थाओं को, सारे अमलों को छोड़ दो जिन अमलों के बदले में जहन्नम के लुकमा बनेंगे, और उन सारे अमलों को अपना लो, उन सारे अकीदों को अपना लो, उन सारे किरदार को अपना लो, उन सारी खूबियों को अपना लो जो खूबियां, अकीदे और अमाल हमारे लिए अल्लाह से करीबी होने का सबब बनेंगे, और अल्लाह ताला उसको कबूल करके जहन्नम की दहकती हुई 16 जन आग, झुलसा देने वाली आग से बचाएगा। जहन्नम की आग, अल्लाह के रसूल फरमाते इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमर, जहन्नम से हर तरह से बचने की कोशिश करो, दोज़ख के अजाब से हर तरह की बचने की कोशिश करो,
और अगर जहन्नम के आग से बचने के लिए आपके पास कुछ नहीं सिवाय खजूर का थोड़ा सा हिस्सा, तो उसको भी अल्लाह के राह में जहन्नम की आग से बचने के लिए अल्लाह की राह में दे। लिहाजा मेरे कोरोना वायरस से हमें ये तालीम देता कि आखिरत की फिक्र को, जो ज़िंदगी मिली है आखिरत को संवार लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को और हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की फिक्र करने वाला और आखिरत की ज़िंदगी पर गौर करने वाला, आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखने वाला और आखिरत में कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचाने वाले अमाल को अपनाने वाला बनाए और हर दुनिया और आखिरत के मसाइब और मुश्किलात से मामून और महफूज रखे। मेरे भाइयों ज़रा ध्यान दो, आखिरत की फ़िक्र, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आखिरत की फ़िक्र करो। आखिरत की फ़िक्र ही इंसान की दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी सुधारती है। और जो आदमी आखिरत की फ़िक्र से जितना ही ज़्यादा गाफिल होता है, जितना ही ज़्यादा लापरवाह होता है, आखिरत की फ़िक्र से जो आदमी जितनी ही ज़्यादा सुस्ती करता है, वो दुनिया के अंदर भी परेशान रहता है, मुख्तलिफ मसाइब और मुश्किलात का से घिरा हुआ होता है और मौत के वक्त वो परेशान होगा, कब्र के अंदर भी वो परेशान होगा, गुलसरात के अंदर भी वो परेशान होगा, मैदान महशर के अंदर भी वो परेशान होगा और फिर वो जा करके जहन्नम की आग, जो हमेशा हमेश की आग है, जो झुलसा देने वाली आग है, जिसकी गर्मी दुनिया की आग से 69 डिग्री ज्यादा है, उसका भी लुकमा बनेगा। लिहाजा सोचो, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम और जहन्नम के कामों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में ले जाने वाले काम करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए। अगर ये हमारी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, हक होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो खुद इसको बार बार सुनें और दूसरों के लिए शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर जागने वाला और जगाने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन।